संगठन की अपनी एक ताकत होती है, कोई शक्ति संगठन से बड़ी नहीं होती। हम बात कर रहे हैं आज कुछ ऐसे ही संगठनों यानी अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन यानी आवाज का, BBS3, एडासा एवं रामा। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वह है उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि दी डेमोक्रेसी पोस्ट नहीं करता। यानी माता रमाबाई अंबेडकर महिला एसोसिएशन के बारे में, जिनके तत्वान में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में माता रमाबाई अंबेडकर महिला महासम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। इस महासम्मेलन को सफल बनाने के लिए आवाज का, BBS3, एडासा एवं माता रमाबाई अंबेडकर महिला एसोसिएशन की पूरी टीम महीनों से दिन रात मेहनत कर रही थी। ठंड के इस मौसम में भी कई रातों में आवाज का, BBS3, एडासा एवं रामा ने गांव-गांव जाकर लोगों को कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी और उन्हें जागरूक किया। इस महासम्मेलन में पंडाल को पूरी तरह से सजाया गया था। हजारों की संख्या में बैठने के लिए पूरे पंडाल में कुर्सियां लगाई गई थी। पंडाल के गेट को बाबा साहेब व माता रमाबाई की तस्वीरों से भी सजाया गया था। यहाँ लगे पंचशील, जय भीम के झंडे सम्राट अशोक कालीन चौमुखी बौद्ध शासक के दास्तां की याद दिला रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे संपूर्ण भारत बुद्धमय हो गया हो और भीम युग की शुरुआत हो चुकी हो। सुबह से ही बहुजन बोधी समाज के लोगों का आना शुरू हो गया था और पंडाल भी खचाखच भर चुका था। माता रमाबाई अंबेडकर महिला एसोसिएशन की पूरी टीम तमाम मेहमानों का स्वागत कर रही थी, उनको माला पहना रही थी। इसी बीच तथागत बुद्ध, बाबा साहेब व माता रमाबाई की तस्वीर पर मोमबत्ती जलाकर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई एवं अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। साथ ही साथ अन्य लोगों ने भी अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद माता रमाबाई महिला एसोसिएशन की महिलाओं ने सभी को त्रिशरण एवं पंचशील कराया। इसी बीच लोगों का स्वागत भी लगातार चल रहा था।
साथ ही साथ लोगों के आने का सिलसिला भी जारी रहा। एसोसिएशन द्वारा बाहर बहुजन महापुरुषों से संबंधित बुक स्टॉल भी लगाए थे, जहां से लोग अपने अपने मनपसंद की किताबें खरीद रहे थे। भीड़ इतनी कि पंडाल के बाहर भी कुर्सियां लगानी पड़ी। इसी बीच कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रद्धेय बुद्ध मित्र मुसाफिर जी का आगमन हुआ। अबाचका, BBS3, एडासा एवं माता रमाबाई अंबेडकर महिला एसोसिएशन की पूरी टीम जय भीम के नारों के साथ बुद्ध मित्र मुसाफिर जी को पंडाल तक लेकर आई। पंडाल में आते ही मुसाफिर जी ने तथागत बुद्ध, बाबा साहब एवं माता रमाबाई अंबेडकर की तस्वीर पर मोमबत्ती जलाई एवं अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही साथ अन्य लोगों ने भी अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद मुसाफिर जी का स्टेज पर भव्य स्वागत किया गया। साथ ही साथ अन्य लोगों का भी स्वागत किया गया। आपको बता दें, इस मंच का संचालन भी पूर्णतः महिलाओं द्वारा ही किया गया। इसी बीच आने वाले मेहमानों का लगातार स्वागत किया जा रहा था। स्टेज से लोग लगातार अपनी अपनी बातें भी रख रहे थे। लोग अभी भी लगातार आ रहे थे और उनका स्वागत भी लगातार हो रहा था। स्टेज से बात रखने वालों को स्टेज पर बैठे तमाम बड़े मेहमान एवं सामने बैठे कुर्सी पर जनता भी बड़े ध्यान से सुन रही थी। इसी बीच खुला मंच ने अबाचका के राष्ट्रीय वरिष्ठ मीडिया प्रभारी एवं गाजीपुर जिले के जिला अध्यक्ष आदरणीय धनंजय कुमार जी से बातचीत की। सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सादर नमोदाय जय भीम। आज का कार्यक्रम जो है माता रमाबाई अंबेडकर महासम्मेलन किया जा रहा है, जो वो महिलाओं को जागरूक करने के लिए, माता बाई के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। और ये सोचकर किया जा रहा है कि महिलाएं अगर जागृत करेंगी तो पुरुष जागृत होगा, पुरुष जब जागृत होगा समाज जागृत होगा और देश जागृत होगा। इसी उद्देश्य से हम जो लोग जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, ताकि महिलाएं जाकर के अपने घर में, परिवार में, पूरे देश को जागृत करें और देश को उन्नति के रास्ते पर ले चलें, बाबा साहब के मिशन को और माता रमाबाई अंबेडकर जी के मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य करें। लगभग महिलाएं 5000 से ऊपर आई हैं, जो कि सफल आज का कार्यक्रम जो है बहुत ही सफल रहा है। मैं सभी महिलाओं से ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर वो जागृत होंगे तो अपने बच्चों को, घर को, परिवार को और पूरे देश को जागृत करेंगी और बाबा साहब के मिशन को, माता रमाबाई के कार्यों को, उनके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। सभी महिलाओं को जो अपने घर में, परिवार में, देश में सभी महिलाओं को जागृत करें, ताकि माता रमाबाई के उद्देश्यों को पूरा कर सकें और समाज में जागृति पैदा कर सके। इन शब्दों के साथ मैं अपने बारे में बता दूं, सादर नमोदाय जय भीम। कार्यक्रम में लोगों के आने का जुनून इतना कि लोगों के आने का सिलसिला अभी भी जारी था एवं उनका स्वागत भी लगातार हो रहा था। साथ ही साथ लोगों के स्पीच का भी सिलसिला लगातार जारी रहा, मगर अभी भी लोगों के आने का सिलसिला भी थमा नहीं था।
इसके बाद मंच से कुछ गाने व कविता पाठ भी किया गया। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। तुम्हारी शक्ति को कमजोर समझने वालों के सामने पैदा एक सवाल कर दिया तुमने। इसके बाद जैसे ही बुद्ध मित्र मुसाफिर जी ने बोलना शुरू किया, वैसे ही तमाम लोग शांत बैठकर मुसाफिर जी को सुनने लगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जिन्हें इतिहास का निर्माण करना है उन्हें अपने समाज के इतिहास की आवश्यक जानकारी अवश्य होनी चाहिए। यदि आप लोग अपने समाज के बारे में नहीं जानेंगे, आप लोग नहीं समझेंगे, तो आप लोगों को नुकसान झेलना पड़ेगा। एक बार मानवर कांशीराम साहब बैठे थे, कुछ लोग गए, कहे मानवर साहब हमारे लोगों का बड़ा जुल्म हो रहा है, बहुत ज्यादती हो रही है, झोपड़ियां जलाई जा रही है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। तो बहुजन नायक कांशीराम साहब ने कांशीराम साहब से न्याय की उम्मीद के लिए लोगों ने बात को कहा, बात समझने की है। मानवर साहब यहाँ फरियाद लेकर लोग गए कि महिलाओं पर जोर जबरदस्ती हो रहा है, उनका बलात्कार हो रहा है। तो मानवर साहब ने कहा तो हुक्मरान बनो। तब लोगों ने कहा कि हम हुक्मरान कैसे बनेंगे? तब बहुजन नायक कांशीराम साहब ने कहा कि जो समाज मुफ्त का खाने का आदी हो गया है वो समाज कभी क्रांति नहीं कर सकता। जो समाज मुफ्त में खाने का आदी हो गया है वह समाज कभी क्रांति नहीं कर सकता, और जो समाज क्रांति नहीं कर सकता वह समाज हुक्मरान नहीं बन सकता। और जब जो समाज हुक्मरान नहीं बन सकता वो अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू की सुरक्षा नहीं कर सकता। और हम लोग कहते हैं कि मानवर तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। तो मानवर साहब ने फूले साहब अम्बेडकर के बारे में बता दिया, बुद्ध के बारे में बता दिया। अब ये बात आप लोगों को भी गला फाड़ फाड़ के चिल्लाना है कि हम लोग इस देश के मूल निवासी बौद्ध हैं। अब कोई इसमें बहुत पढ़ा लिखा और इंसान हो, व्यक्ति हो, वो सवाल करके बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा बोला कि हम लोग बौद्ध हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक किताब लिखा था, अछूत कौन और कैसे। अछूत कौन और कैसे किताब लिखा था 1948 में। 1948 में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये जो अछूत अस्पृश्य दलित है ये बौद्ध है, बौद्धों का अपमान छुआछूत का मूल आधार है। इसलिए मेरी माताएं बहनें आपसे अनुरोध है, मेरे भाइयों की आप लोग बौद्धिस्ट हो। और कोई साथी मेरे से कभी कभी पूछता है कि हाथी हम लोग बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेंगे तो क्या हमारा आरक्षण चला जाएगा? उत्तर नहीं। कारण ये है कि अनुसूचित जाति के होने के नाते जो आरक्षण का लाभ आपको मिलता है तो अनुसूचित जाति के लोग केवल 3 धर्मों में पाए जाते हैं। या तो अपने के हिंदू कहते हैं, या तो अपने को बौद्ध कहते हैं, या तो अपने को सिख कहते हैं। अगर आप अपने को मुसलमान कह दिया तो आरक्षण चला जाएगा, यदि आपने सिख अपने को कह दिया तो आरक्षण चला जाएगा। लेकिन इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया तो उनसे भी लोगों ने सवाल किया कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या अब आरक्षण हम लोग को बौद्ध धर्म जाने से नहीं मिलेगा? तभी महाराष्ट्र सरकार ने वहां पर संशोधन कर दिया कानून में कि जो लोग 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए वे लोग अब बौद्ध रहेंगे और उन्होंने अनुसूचित जाति का आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को याद करने के लिए चैत्य भूमि महाराष्ट्र जरूर जाइए और बाबा साहब अम्बेडकर को याद करिए। हे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, आप दुनिया में कहीं भी
आप लोग हमारे जीवन को बनाने के लिए इतना संघर्ष किया, तो आज हम लोग संकल्प लेते हैं कि बाबा आपके सपने को पूरा करेंगे। बाबा साहब का सपना था कि इस देश का हम लोग हुक्मरान बने, और दूसरा उनका सपना था कि हम लोग बौद्ध बने। तब आप लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा कि बाबा तेरे सपने को मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो बाबा साहब के सपने को मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपको, हम सबको एक तो अपने वोट के अधिकार को अच्छी तरह से समझते हुए, बिना डरे, बिना थके, बिना नर्वस हुए, बिना पैसे के वोट को देने का, किसी को देना, ये अपने आप को छोड़ता हूं। लेकिन दूसरी चीज है कि बौद्धिस्ट बनने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी के हो तो बौद्ध तो बन ही सकते हो। जो आपके हाथ हो उसे अवश्य आप लोग करें। इसलिए मेरी माताएं बहनें, आज जो मेरा आपसे निवेदन है, अनुरोध है कि आप लोग बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल करके पूरे भारतीय संविधान का संरक्षण करिए। और भारतीय संविधान के आधार पर आपको धर्म चुनने का अधिकार है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाइए, बौद्ध धर्म को मान लीजिए। यही आज अंतिम बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी वक्ताओं का सम्मान करता हूँ और आप सभी का धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि बहुत ही शानदार और सफल महासम्मेलन आप लोगों ने कराया। धन्यवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम। कार्यक्रम की खास बात ये थी कि अभी तक भी लोगों का आना लगातार जारी था और उन सब का स्वागत भी लगातार हो रहा था। कार्यक्रम में आने वाले तमाम मेहमानों के खाने की समुचित व्यवस्था भी की गई थी ताकि किसी को इधर उधर भटकना ना पड़े। इधर कुछ लोग तथागत बुद्ध, बाबा साहब एवं माता रमाबाई अम्बेडकर की तस्वीर के साथ फोटो खिंचवा रहे थे ताकि इस पल को यादगार बनाया जा सके। इसी बात खुला मंच से बात करते हुए अभाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रांतीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के आदरणीय अशोक कुमार प्रबुद्ध जी ने भी खुला मंच से बात करते हुए विस्तार से बताया। आपको और आपकी पूरी टीम को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं अशोक कुमार प्रबुद्ध, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, जो शानदार कार्यक्रम की महिलाएं जुड़ी हुई हैं, तो ये किस उद्देश्य से जुड़ी हुई हैं, उद्देश्य मैं आपको कन्फर्म करना चाहता हूँ कि समाज में भ्रांतियाँ इतनी फैली हुई हैं कि ये बहुजन समाज की जो महिलाएं हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को नहीं समझती हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के उद्देश्य को नहीं समझती हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का जो कथन था उनको नहीं समझती हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये महिलाओं को समझाने की ज़रूरत है। और आज हम लोगों ने जब गांव-गांव में जाकर के महिलाओं को समझाया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए क्या क्या किया, महिलाओं के लिए उन्होंने शिक्षा का अवसर दिया, महिलाओं को एमपी एमएलए का बनने का अवसर दिया, महिलाओं को संपत्ति रखने का अवसर दिया, महिलाओं को बोलने का अवसर दिया, महिलाओं के प्रसूति के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो उन्होंने अधिकार दिलाया, जो संवैधानिक अधिकार महिलाओं के लिए तमाम दिलवाए, ये जब बातें महिलाओं को हम लोगों ने बताया तो महिलाएं बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति बड़ी ही श्रद्धावान थी। और उसका ही रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ कम से कम हजारों से ऊपर महिलाएं यहाँ आकर के माता रमाबाई अम्बेडकर महिला महासम्मेलन को सफल बना रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि माता रमाबाई अम्बेडकर का जो त्याग था, जो समर्पण था, वो आज दिख रहा है कि लोगों को समझ में आया है कि हाँ, आज हम लोग जिस स्थिति में हैं, हमको बोलने का अवसर मिल रहा है, हमको बैठने का अवसर मिल रहा है, हमको चलने का अवसर मिल रहा है, हमको पढ़ने का अवसर मिल रहा है, हमको नौकरी करने का जो अवसर मिला है, ये माता रमाबाई अम्बेडकर के त्याग और बाबा साहब अम्बेडकर के दिए गए अधिकार की वजह से मिल रहा है। तो इस वजह से हम लोगों के बीच में गए, समझाए, और ये कारवां यही नहीं रुकने वाला है। हम लोग अब बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को पूरे भारतवर्ष में महिला सम्मेलन कराएंगे और बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन से अवगत कराएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी बहुजन समाज की महिलाएं जो आप देख रहे हैं, जो एक गाजीपुर में जो आपने देखा है उमड़ा हुआ जन सैलाब माता रमाबाई अम्बेडकर महासम्मेलन में, ये पूरा देश में दिखेगा। और एक दिन हम लोग इस देश के हुक्मरान बनेंगे, इस देश में हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे ले जाने में कामयाब होंगे। यही इसका उद्देश्य है। साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो महिलाएं जुड़ी हुई है, जो जनसैलाब उमड़ा हुआ है महिलाओं का,
ये सुबह से 9 बजे से इस कड़ाके की सर्दी में भी सुबह 9 बजे से यहाँ महिलाओं के आने का कार्यक्रम शुरू हुआ है। जो जन सैलाब उबड़ा हुआ है, अभी आप देख रहे होंगे 5 साढ़े 5 बज रहा होगा, उतने में भी ये लोग टस से मस नहीं हो रहे हैं। उनको अच्छा लग रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर हमारे लिए अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानियाँ दी हैं, माता रमाबाई अम्बेडकर ने अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दी हैं, तो उन्होंने भी संकल्प ले लिया है कि बाबा साहब अम्बेडकर का इस सपने को पूरा करने के लिए हम लोग गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद ही नहीं, पूरे देश में बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल कामना। आपको बता दें, इस कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी गाजीपुर की माता रमाबाई अम्बेडकर महिला एसोसिएशन के हाथों में रही, जिसको गाजीपुर की टीम ने पूरी शिद्दत एवं जिम्मेदारी से निभाया। इसके बाद देश भर से अलग अलग प्रांतों से आए तमाम पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं अन्य सभी बहुजन बोधी समाज के लोगों का स्वागत व सम्मान किया गया। सम्मान के कार्यक्रम काफी देर तक चला। इसके बाद कुछ और लोगों ने भी मन से अपनी अपनी बातें रखी। जय भीम, जय भीम। इस कार्यक्रम की खास बात यह भी रही कि शाम तक भी भीड़ लगातार बनी रही और ये भीड़ आप जो देख पा रहे हैं कि पूरा पंडाल अभी भी खचाखच भरा हुआ है। कार्यक्रम के अंतिम दौर में खुला मंच से गाजीपुर की माता रमाबाई अम्बेडकर महिला एसोसिएशन की अध्यक्षा श्रद्धेय मंजू कुमारी भारती से बातचीत की। माता रमाबाई एक वो महान विभूति थी जो महिलाओं के लिए, अपने समाज के लिए हमेशा बाबा साहब का सपोर्ट करती रहीं। और इस कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने माता रमाबाई और बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य किया। और जो ये जन समूह हमारी महिलाओं का आया, उसके लिए वो लोग जितना हम लोग प्रयास किए उसके हिसाब से हमारा कार्य बहुत सफल रहा कार्यक्रम। मैं देश की महिलाओं से ये अपील करूंगी कि वो घर से बाहर निकलें और माता रमाबाई की तरह हिम्मत वाली, कठोर और हमेशा मार्गदर्शन करती रहें। और इसी के साथ मैं सभी महिलाओं से ये अपील करूंगी कि वो अपने घर से बाहर आएँ और समाज का मार्गदर्शन करें। इस कार्यक्रम की खास बात ये रही कि पूरे कार्यक्रम की देखरेख महिलाओं के हाथ में रही। साथ ही साथ अशोक कुमार प्रबुद्ध, धनंजय कुमार, वीरेंद्र प्रताप बौद्ध, राम हर्ष बौद्ध, विवेक कुमार रंजन, नंदू बौद्ध, संतोष कुमार भारती, डॉक्टर प्रभाकर प्रसाद, इंजीनियर अमरनाथ बौद्ध व फिरोज कुमार दीपांकर आदि ने तन मन धन से सहयोग दिया। इतना ही नहीं, कार्यक्रम का संचालन मंजू भारती व मंजू बौद्ध ने बखूबी किया, जिसको पंडाल में बैठे सभी ने ताली बजाकर खूब सराहा। और अंत में गाजीपुर की माता रमाबाई अम्बेडकर महिला एसोसिएशन की पूरी टीम को सम्मानित किया गया, जिसकी पंडाल में बैठे सभी ने भूरी भूरी सराहना की। जैसे जैसे इन महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा था, वैसे वैसे पंडाल में बैठा हर एक व्यक्ति ताली बजा रहा था। गाजीपुर की आवाजका बीबी एडासा एवं माता रमाबाई अम्बेडकर महिला एसोसिएशन की महिलाओं ने इस कार्यक्रम के माध्यम से ये साबित कर दिया कि अब समय बदल रहा है।